एक तवील अरसे से इंतजार चल रहा था कि आईसीसी ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल की अनाउंसमेंट कर दे, तो वो हो गई है। डेटें जो हमारे सामने आई थी वही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को खेला जाएगा। स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के ज़िम्मे हमने एक अरसे से जो कंट्रोवर्सी देखी और उसमें एक देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशन गोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीजें तय हो गई। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। आज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल जारी किया, वो उसमें एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने बता दी कि सारे के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। यही मैंने तो पढ़ा है, अगर आपने कुछ और पढ़ा तो मुझे बता दें। सारे के सारे मैच इंडिया के भी दुबई में होंगे और बाकी भी जो इंडिया के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान भी दुबई जाएगा खेलने। सो जो सन त्जू ने कहा था, टू सबड्यू द एनिमी, द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। लड़ने से पहले अपने दुश्मन को कहें कि उसको सबड्यू करा दे, सरेंडर करा दे, उसको कहो वो कर जो उसी करने। जी, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन में आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। तो अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की बात नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28, वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे, वहाँ हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ। मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। अच्छा। जैसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सैमुल की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा, एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज़ कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आ ही जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। हालांकि पूरी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड थी उसको इस चीज का इंतजार था कि आईसीसी कब इसको आइस को मेल्ट करने में कामयाब होता है, शेड्यूल को जारी करेगा, और फिर उन्होंने शेड्यूल को जारी कर दिया। और मेरा ख्याल है कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट के बाद जब उन्होंने एक बहुत ही अपनी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट दिया, उसके बाद इन्होंने शेड्यूल जल्दी में जारी किया। मगर ये चीजें आईसीसी को पहले इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री को मेजबानी देते हैं किसी भी बड़े इवेंट की, और फिर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके बहुत बड़ी एक अमाउंट उनकी इन्वेस्ट होती है वहाँ पे, और उन्होंने फिर कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जितनी जल्दी अनाउंस हो जाए उतना बेहतर होता है। मगर इसको इंडिया की वजह से, एक कंट्री की वजह से इसको डिले करते करते इसको एट द नेक ऑफ द टाइम लाया गया, और फिर आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम थोड़ा सा, तो ये शेड्यूल अनाउंस किया गया। चलो देर आए दुरुस्त है, शेड्यूल तो अनाउंस हुआ है। आईसीसी को मुश्किल पैदा हुई, सबके लिए मुश्किल पैदा हुई। ये उनकी समझ लें, दैट इज सुपरमेसी ऑफ देयर इंटेलेक्ट। आखिरी सांस तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि क्या बनेगा।
सो उन्होंने पाकिस्तान को हराया है थ्रू स्ट्रैटेजी, नॉट विन कम्बैट। कम्बैट तो होना है अभी, लड़ाई तो होनी है, मैच तो अभी होना है। आपने स्ट्रैटेजी के जरिए हरा दिया है कि आपने कहा जी हमने वहां जाना ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रायम्फ्स आर दोज which are through meticulous planning, shrewdness and foresight। आप उनकी shrewdness देखें, उनकी प्लानिंग देखें, उनकी foresight देखें। आपने जंग नहीं जीतनी। देखिए क्रिकेट मैच तो होगा जिस दिन होगा, मुझे क्या पता किस दिन क्रिकेट मैच है, मुझे क्या पता किस दिन क्रिकेट मैच है। ठीक है जी, 23 फरवरी को पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, चलो जी ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है जी। और कहते हैं कि ये संसू ही कहता है कि यू डू दिस ऑल, यू मैनिपुलेट। आप जो एनिमी है उसकी साइकी और जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको पकड़ते हैं। सो उन्होंने हमारी साइकी को पकड़ा कि इनको हमारी जरूरत है। दिस इज व्हाट द चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सेज। मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो जस्ट उसको इंडिया के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूं उससे, कि आपने दुश्मन की साइकी को पकड़ा है कि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मैच, इनको चाहिए मैच। और अगर ठीक है इनको मैच देते हैं, कहां देते हैं, जहां हम जाएंगे। उन्होंने हमें मैच दिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, हम दुनिया में मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम मेन स्ट्रीम होना चाहते हो, उन्होंने कहा तुम्हें कर लेते हैं मेन स्ट्रीम, तुम्हें ये कौन सा काम है। उन्होंने हमें ऐसा मेन स्ट्रीम किया कि हम अपने घर में ही बैठ के अपनी सारी की सारी प्लानिंग हार गए, घर में ही, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। जो 23 फरवरी का मैच होना है, ठीक है जी, आप उसी से अंदाजा लगा लें, आपको उसी से अंदाजा लगा लें उन्होंने क्या फैसला किया। सो ये समझना चाहिए। वो कहते हैं ना, इसी संजू का मैं आई केप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजिक थॉट फॉर लॉन्ग, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी थोड़ी बहुत पढ़ता था, तो मुझे मैं जस्ट मेरे जहन में ये बात आ रही थी। ठीक है, वो एक और इसने कहा था, संजू ने कहा था कि व्हेन यू रीच द बैटल ग्राउंड बिफोर योर एनिमी यू हैव दैट सेंस और साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी। एक होता है कि आप पहुंचते हो ग्राउंड में, इससे पहले आपका एडवर्सरी आ गया होता है। इंडिया पहले ही पहुंच गया दुबई, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो दुबई खेलना है, तुमने यहां आना है, तुम छोटे हो, तुम्हारा काम है यहां पे आना, हमारा काम नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे तुमने कहां आना है। ऑस्ट्रेलिया हम तुम्हें बताएंगे, बर्तानिया हम तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान हम तुम्हें बताएंगे। ये है स्टाइल, ये है इंडिया का नया ऑर्डर, क्रिकेटिंग ऑर्डर। सो देखें, वो कहते हैं ना हम वन अर्थ वन फैमिली, वो सारी बातें वो होती हैं पॉलिटिक्स, जो हकीकत। हेलो गाइस, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आप लोग बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नेहा यादवंशी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।